दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस की वाउचर एंट्री के बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अफ्तारी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हॉस्पिटल अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल अकाउंटिंग के खर्चों की प्रविष्टि के बारे में। हॉस्पिटल अकाउंटिंग के कुछ खर्चे हमने हमारी वेबसाइट पर दे रखे हैं। हो सकता है उसमें कुछ छूट गए हों। छूट गए हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। तो पहले हम चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट पर खर्चे कौन कौन से दे रखे हैं। हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपको हॉस्पिटल अकाउंटिंग स्पेस जमील अत्तारी गूगल में सर्च करना है। ऊपर ही ऊपर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसे ओपन कर लेना है। यहाँ आपको आना है वेरियस बिजनेस अकाउंटिंग में। नीचे आएंगे अस्पताल के खातों का लेखांकन, चेक नो। हमें देखना है खर्चों के भुगतान की प्रविष्टि। तो यहाँ खर्चे दे रखे हैं, इनकी हम एंट्री करके देखेंगे। तो चलते हैं टेली प्राइम पर। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं टॉपिक पर। खर्चों की एंट्री है तो खर्चों का भुगतान करना होगा। भुगतान करेंगे तो पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। तो वाउचर्स में आएंगे पेमेंट वाउचर F5। देख लेते हैं खर्चे कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मेडिसिन एक्सपेंसेज 1 अप्रैल को 10,000 की। मान लेते हैं ये केस है। मेडिसिन चार्जेज कितने थे? 10,000 के। जीएसटी दिया हमने इस पर, तो मान लेते हैं ये हमने लोकली परचेज किया। तो इनपुट सीजीएसटी, या ये कैलकुलेट नहीं करेगा तो आपको कैलकुलेट करके डालना है। यही आप अगर एंट्री करते हैं परचेज वाउचर में तो उसमें ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो हो जाएंगे 900 रुपए। और इनपुट एसजीएसटी 900 रुपए। इसकी एंट्री आप परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं और पेमेंट में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर पे करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि आपको कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपेंसेज। ये हैं 16,000 के। पेमेंट में ही कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा केस और नीचे आ जाएगा सर्जिकल इक्विपमेंट एक्सपेंसेज। कितना है? 16,000। जीएसटी भी है इस पर 18%। तो यहाँ हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी 1440, इनपुट एसजीएसटी 1400। तो ये एंट्री भी हमने कर ली। अब है कंसल्टेंसी फीस ऑफ स्पेशलिस्ट। कई बार हमें हॉस्पिटल की साख बढ़ाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने पड़ते हैं। तो उन्हें भी उनका चार्ज देना होता है। मान लेते हमने केस ही दिया है कंसल्टेंसी फीस ऑफ स्पेशलिस्ट 8,000 रुपए थे। नरेशन आपको जरूर देना है। वीडियो लंबा नहीं हो इस वजह से मैं नरेशन नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट है मेडिसिन परचेज फ्रॉम ट्रा फार्मा कंपनी। मेडिसिन परचेज की है तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं परचेज वाउचर में। F9। डेट देख लेते हैं, 1 अप्रैल ही है।
इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, ऊपर डेट आ जाएगी, पार्टी का नाम दिया है क्रा फार्मा कंपनी, रिसिप्ट डिटेल, पार्टी डिटेल, नीचे आ जाएगा परचेज अकाउंट, क्या लिया है, मेडिसिन 18%, कितने की ली है, 15,000 की, क्वांटिटी दे नहीं रखी है तो हम डायरेक्ट ही दे देते हैं। नीचे आ जाएंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, न्यू रेफरेंस, नेक्स्ट देखते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस 10 अप्रैल को, ये होंगे पेमेंट वाउचर में, ऊपर केस, नीचे स्टेशनरी एक्सपेंसेस। पेमेंट वाउचर में सिंगल एंट्री मोड के अंदर एंट्री करना बहुत आसान है, लोग अभी भी डबल एंट्री को यूज करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री में बहुत इजी रहता है। मैंने इस पर पहले वीडियो बनाया था, आपको वापस बता दूं। ऊपर आता है इसमें केस या बैंक, नीचे अदर लेजर। देख लेते अगली एंट्री, टी एक्सपेंसेस 30 अप्रैल को 900 रुपए, F2, केस, टी एक्सपेंसेस 900 रुपए। देखिए ऊपर केस आ गया, नीचे अदर लेजर आ गई, बात ही नहीं है। जबकि डबल एंट्री मोड में हमें सोचना पड़ता है कि डेबिट किसे करें, क्रेडिट किसे करें, भाई डेबिट है या क्रेडिट है, तो डेबिट है या क्रेडिट है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा ऊपर केस या बैंक फेंको और नीचे अदर लेजर डाल दो। अब है सन्ड्री एक्सपेंसेस, 30 अप्रैल को ही है, तो ऊपर केस, नीचे सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्या दिया है, 1900 रुपए। एरेशन देना जरूरी है, ध्यान रखना आप। अब है सैलरी, तो ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा सैलरी। नेक्स्ट है रेंट, ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा रेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऊपर केस, नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ, ऊपर से मुराद है अकाउंट और नीचे से पर्टिकुलर। अगर ऊपर बोल रहा हूँ तो अकाउंट में लिखना है, अगर नीचे बोल रहा हूँ तो पर्टिकुलर में लिखना है। आपके लिए आसानी कर दी है ताकि आप आराम से एंट्री स्पीडली कर सकें। अब हो गया वाटर बिल, ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा वाटर बिल। ये है न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, ऊपर केस, नीचे न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस। लास्ट एंट्री है मार्च 31, एक्सपेंसेज ऑन टैक्स, यानी हमने जो जीएसटी दिया है उसका हमें इनपुट नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसे खर्चा मानकर जीएसटी को उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले देख लेते हैं हमने जीएसटी पे कितना किया है। बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखिए 3,690 और 3,690। तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी जनरल वाउचर में, देख ले लेते हैं। वाउचर्स में आएंगे, जनरल वाउचर F7, एक्सपेंसेज ऑन टैक्स, कितना था, 3,690 रुपए सीजीएसटी के और 3,690 एसजीएसटी के।
डेबिट हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन टैक्स, टोटल आ जाएगी दोनों की, यहाँ हो जाएगा 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट तो इस तरीके से हमने जीएसटी को भी खर्चे में ट्रांसफर कर दिया। वापस देख लेते हैं, बैलेंस शीट में आएंगे, करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्लियर है। तो इस तरीके से हम हॉस्पिटल अकाउंटिंग में खर्चों की एंट्री कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।